नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उस ब्रह्म स्थान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह ब्रह्म स्थान अर्थात कहिए कि अमृत कुंड है। जैसे रामायण में आप जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी भगवान रावण को मारते मारते थक गए, लेकिन उसका वध नहीं हो पा रहा था। इसका मुख्य कारण क्या था? उसके नाभि में अमृत था। तो ये एक प्रकार का समझिए कि इशारा करता है कि किसी के घर में अगर उसका केंद्र अर्थात ब्रह्म स्थान वास्तु दोष से मुक्त है तो आप ये समझिए कि उसके घर में तरक्की निश्चित होगी। एक नहीं, उस घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उसके जीवन में अपार सफलता मिलेगा। अब हम देखें कि यह स्थान कहां पे है। अर्थात जब हम चारों दिशा को एक समान रूप से बांटते हैं, अर्थात एक लकीर खींचते हैं, एक जो है सो जहां पर क्रॉस बिंदु आता है वह ब्रह्म स्थान है। वास्तु के प्रत्येक ग्रंथ में यह विश्लेषण किया गया है कि 9 पद बीच का जो है वह ब्रह्म स्थान करता है, अर्थात ये ब्रह्मा का स्थान है। अर्थात ये समझिए कि इसमें ब्रह्मा के उस आकाश तत्व समाहित है जहां की सारी एनर्जी घर में फ्लो करता है। घर में आपकी एनर्जी सकारात्मक रूप में प्रवाहित हो, इसके लिए ब्रह्म स्थान को खुला रखना आवश्यक है, ओपन रखना आवश्यक है। अर्थात पहले जमाने में हम देखते थे कि ब्रह्म स्थान में आंगन बनाने की प्रथा थी, या हम देखें कि ऐसे काफी जो भी राजमहल हैं अर्थात जो बनाए गए हैं उसके ब्रह्म स्थान को खुला रखा जाता है, या बहुत ऐसे मंदिर हैं जिसके ब्रह्म स्थान को खुला रखा जाता है। साउथ के कई ऐसे टेम्पल में आपको मिलेंगे कि जो प्रभु का स्थान है, गर्भगृह जिसको कहते हैं, उसके बाद अर्थात वहां हम अगर केंद्र बिंदु को निकालेंगे तो वह ब्रह्म स्थान खुला ही मिलेगा, क्योंकि साउथ के सारे मंदिर इसीलिए काफी तरक्की करते हैं, या ये कहें कि काफी जो है सो दक्षिणा का चढ़ावा वहां होता है। अब हम देखते हैं कि ये ब्रह्म स्थान दूषित कैसे होता है, और दूषित होते हैं तो उसका परिणाम क्या क्या आता है, इस पर हम विश्लेषण करेंगे। दूषित होता है कि वहां पर अगर हम टॉयलेट बना दिए, वहां पे अगर हम जो है सो किसी प्रकार का बोरिंग कर दिए, वहां पर लिफ्ट बना दिए, वहां पर सीढ़ी बना दिए, वहां पर केंद्र बहुत मोटा खंभा ले लिए जिसको कॉलम कह सकते हैं किसी घर में, तो निश्चित रूप से यह ब्रह्म स्थान दूषित हो जाता है। या वहां पर हम किचन बना लिए तो ब्रह्म स्थान आपका दूषित हो जाता है। तो ये ऐसा कभी भी किसी भी भवन में भूल कर नहीं करना चाहिए। वास्तु के नियमानुसार वहां पर हर हमेशा 9 पद को खुला छोड़ना चाहिए या खाली छोड़ना चाहिए। अगर आप पूरा छत बना लेते हैं, पूरा ढक देते हैं, तो ब्रह्म स्थान वहां पर किसी प्रकार का कोई खंभा नहीं आए, कोई दीवार नहीं आए, कोई इत्यादि टॉयलेट इत्यादि नहीं आए। इस चीज को अगर ध्यान में रखते हैं तो वास्तु के कई ऐसे दोष हैं जो उसका दोष मुक्ति वहां से हो सकता है। अब हम इस स्थान को एनहांस कैसे करते हैं, बढ़ाते कैसे हैं, इसका विश्लेषण कर रहे हैं। अगर आप वहां पे ओपन नहीं रखे हैं, खुला नहीं रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप वहां पर तुलसी का एक पौधा 2 घंटे के लिए जरूर रखें, तो यहां से सकारात्मक ऊर्जा प्रत्येक घर में फैल जाएगा। वहां पर आप चाहें तो एक स्वास्तिक बना करके रखें, तो इससे भी आपका ऊर्जा
फैल जाएगा। वहां पर पिरामिड की स्थापना कर दें जमीन के नीचे, तो वहां से सकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगा। वहां पर अगर आप ऐसे कहीं से भी जो आप अदर जगह से जल लाते हैं, गंगा जल या अदर जो भी मंदिर का जल इत्यादि ला करके और उसका छिड़काव करते हैं, नमक से पोछा करते हैं, तो यहाँ ब्रह्म स्थाप आपका स्थान जो है बढ़ जाएगा, अर्थात शक्ति आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगा। और ऐसे स्थिति में आप समझें कि आपके घर से बीमारी खत्म हो जाएगी, आर्थिक तंगी खर्च हो जाएगी, बीच में जो मनमुटाव होता है लोगों के बीच में वह खत्म हो जाएगा, नए दुश्मन पुराने दुश्मन सब शांत हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की होगा, आप कामयाब होंगे। तो ये ब्रह्म स्थान का विश्लेषण एक नहीं कई पुस्तकों में ऐसा किया गया है, बताया गया है। अब ब्रह्म स्थान में और क्या कर सकते हैं? ब्रह्म स्थान में आप अगर चाहें तो एक मोर पंख हर हमेशा उसकी छत के ऊपर रख सकते हैं, अर्थात जो सीलिंग है, ताकि वहां से एनर्जी फ्लो हो सके। वहां एक पिरामिड की स्थापना ऊपर कर दें, वहां से फ्लो हो सकता है। वहां घर बना रहे हैं तो ओपन स्थान के साथ एक गुंबज बना सकते हैं, तो वो भी आपको जो है जैसे मंदिर इत्यादि में देखते हैं गुंबज निकला हुआ, ऐसा गुंबज जिसमें कि बहुत नुकीला नहीं हो, अर्थात वो समतल स्थिति हो, थोड़ा सा पिरामिड लिए हुए है, या वहां पर ब्रह्म स्थान का 9 जो भाग है वहां पर पिरामिड की स्थापना छत ढालने वक्त में कर देते हैं, तो काफी इसका लाभ आपको मिलता है। तो ये ब्रह्म स्थान जो आपके जीवन का एक अमृत का स्थान है, आपके जीवन में तरक्की का स्थान है, जो आपके जीवन में कई प्रकार का खुशियां लेकर के आता है, ये हम आपको बताएं। कृपया फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा, क्या अग्निकोण से आप पूरे घर का वास्तु कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस पर विश्लेषण आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं।